Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's my topic is electric charges at rest. This chapter is related with physics. In this topic, we will study about uncharged and charged bodies, types of electric charge, charging of bodies, electroscope, electric charges in atoms and charges in nature. These are highlights of our chapter. Let me start this video. First of all, we will study about what is electric charges. Okay, now let me start. When we rub a comb through our hairs and bring the comb close to a tiny piece of paper, the tiny piece of paper is attracted to the comb and clings to it. इसका मीन्स क्या हुआ? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें पहले कुछ एक्टिविटी को समझना पड़ेगा. इसमें आपकी एक्टिविटी ये दी है कि जब भी हम किसी कॉम्ब को अपने सर में हेयर करते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग करते हैं, तो कॉम्बिंग करने के बाद अगर हम कॉम्ब को, ठीक है, कॉम्ब को कहाँ पर ले जाएं? किसी छोटे छोटे कागज़ के पेपर पीस पर ले जाएं, ठीक है. थोड़ा उन्हें डिस्टेंस पे रखना है. तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जो पेपर की पीस है वो कॉम्ब के साथ साथ उठकर चली आ रही है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं. तो ये किसका रीज़न है? ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना. अट्रैक्ट होने लगता है कॉम्ब से पीस ऑफ पेपर. ऐसा क्यों होता है? तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज हैपन्स बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज विद द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी रब इट थ्रो ऑन हेयर्स. क्या कह रहे हैं? जब हम कॉम्ब को रब करते हैं अपने हेयर्स पर, तो रबिंग के थ्रू क्या हो जाता है? जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उस पर, ठीक है. दिस हैपन बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज. जब कॉम्ब को हमने रब किया है तो कॉम्ब चार्ज हो गया है विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्ज हो गया है. व्हेन वी रब इट थ्रू आवर हेयर्स, जब हम इसे अपने हेयर्स के थ्रू रब करते हैं. ओके, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज कई तरह के होते हैं, जैसे देख लीजिए. इसमें मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस फोर्स से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे. तो देखिए, फोर्स भी दो तरह के होते हैं. नंबर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका जो लिखा हुआ है, और सेकंड है आपका स्टैटिक फोर्स. अभी मैं आप दोनों की डेफिनेशन बताऊंगी नीचे, ठीक है. हम लोग आ जाते हैं चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज़. ये क्या होती हैं? देखिए, लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड अस डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, ठीक है. देखिए, जो हमारे आसपास चीज़ें मौजूद है उसमें क्या है? क्या हमें इलेक्ट्रिक चार्ज दिखता है? नहीं दिखता है ना. हम कैसे बताएंगे कि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है? तो हम इसे देख कर नहीं बता सकते. यही चीज़ इसमें लिखी हुई है. कह रहा है ऑब्जेक्ट अराउंड अस डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. आई स्केल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. अगर हम किसकी बात करें? प्लास्टिक के स्केल की बात करें और कुछ छोटे पेपर्स की बात करें, तो ये एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं, ठीक है. हमने एक प्लास्टिक का स्केल ले लिया जिससे हम लोग अपना लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं. उस स्केल को अगर आप पेपर अट्रैक्ट करना चाहें पेपर से, तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज बट वी कैन ईजली चार्ज दीज ऑब्जेक्ट्स. ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इस स्केल को अपने हेयर्स में रब कर दें, हेयर्स में रब करने के बाद हम इसे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करें, तो ये हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हेयर्स पर रब करने के बाद क्या हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा. जो हमारा स्केल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा. तो यही हमारा है. जब तक हमने रब नहीं किया था स्केल को, तो स्केल कैसा है? हमारा अनचार्ज बॉडी है. लेकिन आफ्टर रबिंग विद हेयर्स दिस बिकम्स चार्ज बॉडीज. ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है, ठीक है. एंड कॉज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम. तो जब चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा? या तो दोनों को आपस में रिपेल करेगा, मीन्स दूर भेजेगा, या फिर दोनों को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स एक दूसरे के करीब आएंगे. तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ओके, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इसके कई टाइप्स होते हैं. तो कौन कौन से टाइप्स से देख लेते हैं हम लोग. देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर बोथ ऑफ देम गेट चार्ज बट विद अपोजिट चार्ज. क्या बोल रहे हैं? जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है. और चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? अपोजिट होता है.
मीन्स एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव में होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। या हो सकता है पहले पे नेगेटिव आ जाए और दूसरे पे पॉजिटिव आ जाए। ओके, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये चार्ज है कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, देन पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस साइन, आपको दिख रहा है। ओके, नाउ फंडामेंटल लॉज ऑफ चार्ज ऑफ रेस्ट। अब हम लोग का जो चैप्टर था चार्जेस एट रेस्ट, यहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल लॉ क्या क्या है चार्ज के जब रेस्ट पर होगा। तो देखिए, वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा निगेटिव। समटाइम्स दे आर न्यूट्रल ऑल्सो। इसके अलावा पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा एक चार्ज और होता है। मीन्स कोई चार्ज ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, या फिर कोई भी चार्ज नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा बी नंबर पॉइंट है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मीन्स ये है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भेजेंगे। वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि अनलाइक मीन्स अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। ओके, तो आपके थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपका मेन है, देख लीजिएगा इसे। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की आपकी डेफिनेशन लिखी है। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट फ्लो लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि ऑब्जेक्ट को चार्ज तो कर देगी, लेकिन क्या करेगी, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कोई करंट फ्लो होगा तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। बट जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक, सिर्फ बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम लोग। ओके, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडीज़। ओके, तो वीडियो मिस मत करिएगा। थैंक यू।